हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लीला एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल पर एक और शानदार सेशन लेकर के मैं अंकित लीला आपके साथ वापस आ गया हूं। जितने भी स्टूडेंट्स अपनी सीए की जर्नी, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की जर्नी को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही यूजफुल सेशन है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हमारे पास में बहुत ढेर सारी क्वेरीज आई। 2 सवाल ऐसे थे कि सर रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, कैसे स्टार्ट किया जाए और इसकी कॉस्ट क्या होती है। हम आपको पूरे एकदम एग्जॉस्टिव वे में गाइड करने वाले हैं कि आप कैसे करके अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं, कैसे अपनी जर्नी को आप शुरू कर सकते हैं। इससे पहले भी हमने कई सेशंस को लिया था गाइड करने के लिए कि सीए आप कैसे परस्यू कर सकते हैं बीकॉम के साथ में या अदर चीज़ें। उन सेशंस को भी अगर आप चाहें तो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। सीएस के मेरे सेशन के लिए जो लोग इंतजार कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं सीएस के सेशंस को लेकर के मैं कल आपके साथ में आऊँगा, ठीक है। तो सीए को कैसे करके शुरू किया जाए। अपने को मालूम है कि सीए कौन कराता है। सीए कराता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। सर इसका रजिस्ट्रेशन कहाँ से कराते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन, सीए का रजिस्ट्रेशन या सीएस का रजिस्ट्रेशन प्योरली ऑनलाइन प्रोसीजर होता है। तो एक ऑनलाइन सा प्रोसीजर है, सिंपल सा प्रोसीजर है। आइए ध्यान से देखते हैं कि आखिर ये प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले आप एक पेन एंड पेपर लेकर के ज़रूर से बैठिए। ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाला है आपके लिए, क्योंकि हर एक चीज़ यहाँ पे हम लोग आपको एकदम करके दिखाएंगे ताकि आपको कभी कोई कन्फ्यूजन ना हो, आपको किसी साइबर कैफे न दौड़ना पड़े या आपको किसी के ऊपर भी निर्भर न रहना पड़े। आप सबसे पहले जाएंगे ऑन द वेबसाइट ऑफ ICAI.org। द वेबसाइट इज ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI.org। ICAI.org आप जाएंगे, आपको ये वेबसाइट ओपन होते ही दिखाई दे जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं अपना इंटरनेट बड़ा मस्त चल रहा है और ये साइट फटाफट ओपन हो गई। ई सर्विसेज, इसके अंदर में आपको एक कॉलम दिखाई देगा। वंस अगेन ये है आपकी ICAI की वेबसाइट, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट। यहाँ पे आपको होम, ओवरव्यू, कमिटी, मेंबर, स्टूडेंट, रिसोर्सेज, ई सर्विसेज दिखाई देगा। ई सर्विसेज के अंदर में आप जाएंगे स्टूडेंट सर्विसेज पर, ठीक है। प्रेफरेबल है कि आप इसको एक मोबाइल पर नहीं, आप लैपटॉप कंप्यूटर पर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि आप मोबाइल पे भी इसको चाहें तो डेस्कटॉप भी ओपन करके आसानी से देख सकते हैं। फिर इसके बाद स्टूडेंट सर्विसेज में आप जाएंगे। ई सर्विसेज के अंदर में कहाँ पर आप गए, स्टूडेंट सर्विसेज के अंदर। आई होप आप नोट कर रहे होंगे। और फिर इसके बाद आप यहाँ पर ओपन करेंगे एंट्री लेवल फॉर्म्स, फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट डायरेक्ट एंट्री। इसको आपने क्लिक किया, देखिए यहाँ पे टॉप में था एंट्री लेवल फॉर्म्स। इसको क्लिक करते ही आपका ये एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये फॉर्म ओपन हो जाएगा, ये है इनिशियल रजिस्ट्रेशन का। अब यहाँ पर आप सैल्यूटेशन डाल दीजिए, मिस्टर, मिसेस, मिस, MX, कुछ भी आप डाल सकते हैं, ठीक है, एज योर सैल्यूटेशन इज। तो हमने यहाँ पे अब फर्स्ट नेम डाला, चलो कुछ भी डाल देते हैं, फर्स्ट नेम कुछ भी डाल देते हैं। हम एक पूरा आपको क्योंकि प्रोसीजर करके दिखाना चाहते हैं, एक फर्स्ट नेम यहाँ पे एंटर कर देते हैं। हमने फर्स्ट नेम एंटर किया, चलो आशीष, और यहाँ पे एंटर कर दिया श्रीवास्तवा। मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, हर एक चीज़ का ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे अवेलेबल। चलो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, आशीष नाम है, मेल सिलेक्ट किया, यहाँ पे सिलेक्ट किया इसका डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, ये आ गए हम। चलो साल 2002, हो सकता है कई लोग इसको जो देख रहे होंगे 2002 के होंगे। हम गए मार्च पर और चलो हमने सेलेक्ट कर लिया 3 मार्च 2002 एज डेट ऑफ बर्थ। ईमेल एड्रेस हमने डाल दिया। चलो एक बार के लिए हम अपना कोई एक ईमेल एड्रेस डाल देते हैं। ये हमारे क्लास डाउट्स के लिए एक है मेल एड्रेस, ये हमने डाल दिया। फिर इसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे और कंट्री नेम एंटर करेंगे। कंट्री नेम हमने एंटर किया इंडिया, नेशनैलिटी अपने आप आ गई इंडियन। फिर इसके बाद यहाँ पे हम लोग एंटर करेंगे मोबाइल नंबर। उम्मीद है आपने यहाँ तक का प्रोसीजर सीख लिया। रजिस्ट्रेशन डिटेल यहाँ पे पहले आए थे ICAI.org, ICAI.org के बाद ई सर्विसेज के अंदर में स्टूडेंट सर्विसेज, और फिर इसके बाद हम लोग इस पोर्शन पर आ गए थे। यहाँ पे एंट्री लेवल फॉर्म्स पे क्लिक किया तो इस पे आ गए, ठीक है। और फिर इस बेसिक फॉर्म को हमने फिलअप किया, सारी डिटेल्स फिलअप किए, नाम फिलअप किया, सैल्यूटेशन, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मेल एड्रेस में गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, मोबाइल नंबर में गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, इसी पे अभी
OTP आएगा। चलिए, तो अब हम आपके लिए मोबाइल नंबर एंटर कर रहे हैं। हमने एंटर कर दिया और OTP इस पे हमको आ गया। देखिए जी, हमने बस मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर किया और मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद हमको OTP आ गया। उस OTP को अब हम यहाँ पर एंटर करेंगे। ठीक है, वंस अगेन हमने इस मोबाइल नंबर को एंटर किया। मोबाइल नंबर को एंटर करने के बाद हमने यहाँ पे जनरेट OTP किया, तो ये वाली स्क्रीन ओपन होकर के आ गई। ठीक है, अब हम OTP एंटर कर रहे हैं जो कि मेरे पास में आई होगी। OTP जो मेरे पास में आई होगी। चलिए, जस्ट अ मिनट, अभी हम आपकी OTP चेक कर रहे हैं। ओके, सो एक्चुअली ये एक वेरिफिकेशन कोड था, ये बस खाली वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे कहा गया। अभी OTP आई नहीं है। जब ये हम लोग एंटर कर लेंगे तो हमारे पास में OTP आएगी PF5। अब इसको हम सबमिट करते हैं। OTP हैज़ बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID, प्लीज़ एंटर योर वैलिड OTP। अब हमसे कहा जा रहा है कि हमारे मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड मेल ID पर जो भी हमने यहाँ पे डाला था उसके ऊपर में आपको OTP भेज दी गई है। वी हैव टू एंटर द वैलिड OTP। ओके, अब एंटर करते हैं। ओके, सो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसी स्क्रीन के नीचे में जो कि पहले था अपना, वहीं पर हमसे कहा जा रहा है कि आप OTP एंटर करिए। इसी के ऊपर हम देख सकते हैं हमने डिटेल्स डाली थी। अब यहाँ पे OTP डालने को हमसे कहा जा रहा है। OTP मेरे मोबाइल नंबर पर भी आई है और मेल ID पर भी आई है, सेम OTP आई है। आई एम एंटरिंग द OTP। द OTP इज and now I will validate OTP. OTP has been validated successfully। अब ये OTP वैलिडेट हो गई है। अब आगे क्या करना है? सबमिट। Are you sure you want to submit the registration form? Please enter your salutation, name, DOB, gender as your 10th, 12th certificate, and no change will be allowed after the submission of this form. And please enter applicant's all mobile number, email ID as all important communications, and OTP will be sent to the applicant. You will get a separate mail communication from centralized dispatch system for study material through SMS या email in 2 to 3 days after making of successful payment. इंटरनेशनल मोबाइल अगर कोई होगा तो उसको OTP मेल ID पर आएगी। ये सारी बातों को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। क्या कैंडिडेट ने अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर डाला है? क्या कैंडिडेट ने अपना यहाँ पे ईमेल ID डाला है? यस, हर एक चीज़ सही है, तो विल प्रोसीड विथ ओके। अब आप देख सकते हैं द पोर्टल फैसिलिटेट्स द मेंबर्स, फर्म्स एंड स्टूडेंट एक्टिविटीज ऑफ ICAI। अभी अपना पोर्टल एक ओपन हो गया है। दिस इज कॉल्ड एज SSP पोर्टल। SSP पोर्टल का मतलब हो गया सेल्फ सर्विस पोर्टल। तो ये एक SSP पोर्टल अपना ओपन हो गया है। इस SSP पोर्टल से जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स आपको मेल पर भी आ गई होंगी। ठीक है, इससे जुड़ी हुई डिटेल्स भी आपको मेल पर आ गई होंगी। तो यस, ये आ गई हमारे मेल पर। दी SSP पोर्टल लॉगिन ID एंड पासवर्ड। हमको इस SSP पोर्टल का एक लॉगिन ID और पासवर्ड, मतलब नेक्स्ट टाइम जब हम लॉगिन करना चाहेंगे तो हम इसमें लॉगिन कर सकते हैं अपनी यूज़र ID डाल करके और अपना पासवर्ड डाल करके। तो अब हम आते हैं यहाँ पर, हमने ओपन किया था ICAI। ICAI के अंदर में अगर आप चाहें तो डायरेक्टली अपने SSP पोर्टल को ओपन कर सकते हैं। मेंबर, ई सर्विसेज, स्टूडेंट सर्विसेज, और फिर यहाँ पे देखिए है ना सेल्फ सर्विस पोर्टल। ठीक है, सेल्फ सर्विस पोर्टल फॉर एग्जिस्टिंग मेंबर्स एंड स्टूडेंट।
यहाँ पर आप ये यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल करके चाहें तो लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज क्या, एसएसपी पोर्टल, ई सर्विसेज वाले कॉलम में वहीं पर आपको एसएसपी पोर्टल लास्ट में दिखाई दे जाएगा। नाउ अब आप जाएंगे स्टूडेंट साइकिल पर। स्टूडेंट साइकिल में अब आप देखेंगे कि आप किस चीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, किस चीज़ के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो चीज़ आपको यहाँ पे देखनी है। आपको यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर दिखाई दे रहा है। नाउ इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर फाउंडेशन, तो आपकी क्वालिफिकेशन है कि यू मस्ट हैव अपीयर्ड क्लास 12th या पास क्लास 12th, दोनों ही केसेस में आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं। तो यू कैन अप्लाई फॉर फाउंडेशन एग्जाम्स, यू कैन अप्लाई फॉर फाउंडेशन एग्जाम्स। नाउ व्हाट आर द डिटेल्स बीइंग आस्क्ड हियर। आप यहाँ पे अपनी अगेन सैल्यूटेशन भरेंगे, ठीक है, नेम भरेंगे, नेम एज पर एसएससी या क्लास 10 सर्टिफिकेट। हर एक चीज़ यहाँ पे जो आपने पहले भरी थी वो ऑटोमेटिकली फिलअप हो गया। आप मैरिड अनमैरिड, मैरिड तो नहीं होना भैया, तो जो भी आपका स्टेटस है वो आप भर देंगे, हो भी तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। फादर्स नेम आप फिलअप कर लें, मदर्स नेम आप फिलअप कर लें, गार्जियंस नेम आप फिलअप कर लें, मोबाइल नंबर आप फिलअप कर लें, आर यू डिफरेंटली एबल्ड, यस नो ये फिलअप कर लें, ब्लड ग्रुप इफ़ यू नो इट तो आप फिलअप करें, वीज़ा नंबर अगर आप चाहें तो फिलअप करें, आईसीआई की परमिशन नंबर अगर ऐसा कुछ हो, ये सब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ जहाँ पे आप देख रहे हैं स्टार बना हुआ है, आर यू स्टाफ वार्ड, नो, ठीक है। फिर इसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, आप यहाँ पे अपना एड्रेस डिटेल्स भरेंगे। इस परमानेंट एड्रेस सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, क्या जो ऊपर आप एड्रेस डाल रहे हैं यही सेम आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस भी होगा और यही सेम आपका परमानेंट एड्रेस भी होगा, क्योंकि ये आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है। आपकी किताबें इसी एड्रेस पर आएंगी और परमानेंट एड्रेस हो सकता है कि डिफरेंट हो। अगर नहीं है, उसी जगह पर आप हमेशा रहते हैं, तो फिर आप इसको येस कर सकते हैं, अगर है तो आप नो कर दीजिए, फिर आप इसको फिलअप कर सकते हैं। तो ये हो गया परमानेंट एड्रेस और बाकी सारी डिटेल्स। एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स, ये सब करके फिलअप कर सकते हैं आप और फिर प्रोसीड कर सकते हैं। अभी क्योंकि हमने ये सारी चीज़ों को फिलअप नहीं किया है तो फिर इस वजह से ये प्रोसीड नहीं कर रहा है। नाउ आई विल जस्ट पॉज दिस वीडियो फॉर 1 मिनट। हम इन सब चीज़ों को फिलअप करेंगे और इसके बाद क्या दिखाई देता है फिर वो हम आपको दिखाएंगे। चलो, सो हमने ऑलमोस्ट ये सारी डिटेल्स भर ली है। कैटेगरी वाला कॉलम अब हम भर लेते हैं। जैसे कैटेगरी में आप जो चाहें वो भर सकते हैं, जो चाहें वो का मतलब जिस कैटेगरी को आप बिलोंग कर रहे हो वो आप भर सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अदर्स से हैं, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है आप अदर्स भर दीजिए। आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं, SC ST OBC, आप उसको भी भर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स, आप इसमें एनुअल इनकम जितनी चाहें उतनी लिख सकते हैं। 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 15, 20 करोड़ रुपए आपके ऊपर इनकम टैक्स की रेट इससे नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिर इसके बाद लेकिन अगर जेन्युइनली कम है तो फिर आप इसमें यहाँ पे जितना हो 2 लाख, 3 लाख वो भर सकते हैं। इसे आप इनकम सर्टिफिकेट मत मान लीजिएगा। फिर इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। हमने सिटी नहीं भरा है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में, तो हम सिटी फिलअप कर लेते हैं, ठीक है। सिटी हम फिलअप कर लेते हैं इन कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। प्लीज़ सेलेक्ट अ सिटी, डिस्ट्रिक्ट, ये सारी चीज़ें हमको सिलेक्ट करनी है। मान लो हमने सिलेक्ट किया वाराणसी, यहाँ पे भी हमने सिलेक्ट किया वाराणसी, ठीक है। तो देखो अपना रीजन आ गया और ब्रांच का नाम आ गया वाराणसी। फिर हमने यहाँ पे किया सेव एंड नेक्स्ट। प्लीज़ एंटर एड्रेस लाइन 1 इन परमानेंट एड्रेस। इस परमानेंट एड्रेस सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, यस यस, सेव एंड नेक्स्ट। फादर्स या मदर्स नेम अभी हमने इसके अंदर में नहीं फिलअप किया है, वो भी भर लेते हैं। चलो, AB आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए अगला स्टेप क्या है। अगला स्टेप है डिटेल्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। डिटेल्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या करना पड़ता है, आप अपने 10th के रोल नंबर को डालेंगे। बोर्ड अथॉरिटी मतलब अगर आप CBSE बोर्ड से थे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये डालेंगे। ISC बोर्ड से थे वो डालेंगे, कोई स्टेट बोर्ड था वो डालेंगे, ठीक है। तो उस बोर्ड को आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। मंथ एंड ईयर ऑफ एग्जामिनेशन, आपने कौन से मंथ में अपीयर किया था
तो आप यहाँ पे मार्च डाल सकते हैं, अप्रैल डाल सकते हैं, जैसा आपका मंथ ऑफ एग्जामिनेशन रहा हो। ईयर आपने जैसे मान लो 2020 में इस साल अपीयर किया है, 2018 में चलो आपने अपीयर किया था, आपने 2018 डाल दिया, और फिर इसके बाद यहाँ पे जो मार्क्स ऑब्टेन्ड थे और जितने मैक्सिमम मार्क्स थे, ठीक है। जैसे अगर आपका CGPA था तो आप 8.5, 8.2 ऐसे करके डाल सकते हैं। आपके परसेंटेज थे तो मान लो 85% था तो 85, मैक्सिमम मार्क्स 100, ठीक है। यहाँ पे आपका परसेंटेज आ जाएगा। फिर इसके बाद ये सारी चीज़ें फिलअप करने के बाद क्लास 12 की डिटेल्स, अगर आप क्लास 12 पास कर चुके हैं तो फिर आप यहाँ पे डाल देंगे। अगर आपने पास नहीं किया है अभी तो फिर यहाँ पर उसको आप फिलअप नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। इस प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन अगर आप चाहें तो अपने आप को प्रोविजनली रजिस्टर करा सकते हैं। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है इसके बारे में भी अभी हम आपको समझा देंगे। बस आप ये समझिए कि अगर अभी आपका क्लास 12 का रिजल्ट नहीं आया है, आपने अगर जस्ट अपीयर किया है, हालांकि सबका रिजल्ट अभी तक आ चुका है जब हम आज वीडियो बना रहे हैं, लेकिन अगर किसी का ना आया हो तो वो अपने आप को प्रोविजनली रजिस्टर करा सकता है। बाकी चीज़ें वो यहाँ पर एंटर करेगा, अपना बोर्ड डालेगा, हर एक चीज़ को लिखेगा, ठीक है। क्लास 12 का रोल नंबर डालेगा, फिर जैसे जैसे करके ये होता जाएगा वो यहाँ पे अपलोड करता जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू अपलोड, मतलब यू विल हैव टू अपलोड योर क्लास 10th मार्कशीट ओवर हेयर। आप अपना यहाँ पे क्लास 10th की मार्कशीट को अपलोड करेंगे, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं अभी हम आपको बता देंगे, बट यहाँ पर आपको क्या अपलोड करना है, यू हैव टू अपलोड योर क्लास 10th मार्कशीट ओवर हेयर। फिर इसके बाद ये जब आप कर लेंगे तो आपसे 12th के लिए पूछेगा, तो अगर आपको 12th का भी पास आउट हो चुके हैं, 12th का भी अगर आपकी मार्कशीट आ चुकी है तो 12th का मार्कशीट आप अपलोड करेंगे। उम्मीद है कि आप इसको साथ साथ में लिख रहे हैं। अब यहाँ पर आप मीडियम ऑफ स्टडी मटेरियल सेलेक्ट करेंगे। आप इंग्लिश हिंदी दोनों में अपना स्टडी मटेरियल मंगा सकते हैं। आप यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे और फिर इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। ये सब करने के बाद लास्ट में जो आपका प्रोसीजर होगा वो होगा सिर्फ और सिर्फ पेमेंट डिटेल्स। एट द एंड आपसे पेमेंट डिटेल्स के लिए कहा जाएगा। हो सकता है आपसे आधार नंबर मांगा जाए और दो चार चीज़ें और मांगी जाए, जैसे आपका सिग्नेचर, आपका फ़ोटो। इसके बाद के प्रोसीजर की तरफ में हम नहीं जा रहे हैं। अब हम आपको सीधे गाइड कर दे रहे हैं कि आखिर आपको डिटेल्स कौन कौन सी चाहिए होंगी, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे इसके बाद वाले स्टेप में। क्योंकि इसके बाद आपको सिर्फ फोटो अपना अटैच करना होगा, सिग्नेचर अटैच करना होगा, आधार नंबर लिखना होगा। 10th की मार्कशीट आपने करी दी, 12th की मार्कशीट आप कर ही देंगे अपलोड, तो उसके बाद सिर्फ आपको पेमेंट अपना करना पड़ेगा। ये सारा प्रोसीजर हमने आपको सिखा दिया। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं ये देख लीजिए। डॉक्यूमेंट्स आपके ये सब के सब रिक्वायर्ड होंगे। क्लास 10th की मार्कशीट आपको रिक्वायर्ड होगी, जिसमें CBSE और अदर बोर्ड की अगर मार्कशीट है तो फिर आप क्लास 10th की मार्कशीट बस लगा दीजिए। और अगर आप ISC बोर्ड से हैं, अगर आपका ISC बोर्ड है, ICSE या ISC बोर्ड इसको कह सकते हैं, तो उसके लिए आप 10th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट दोनों अटैच करिएगा, बिकॉज उसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए आपका। इट इज़ प्रेफरेबल कि उसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो। तो जो CBSE की मार्कशीट होती है उसके अंदर में डेट ऑफ बर्थ मेंशन होता है, लेकिन शायद ISC की मार्कशीट में वो पासिंग सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन होता है। एनीवेज, जो भी आप अटैच कर रहे हैं उसमें साथ में डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए। अगर आप दो चीज़ों को एक साथ अटैच कर रहे हैं तो आप दोनों का एक सिंगल कोलाज बना करके JPEG फॉर्मेट में, किस फॉर्मेट में, JPEG फॉर्मेट में आप इसको अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन अपडेट इट इन JPEG फॉर्मेट। नाउ क्लास 10th की जो मार्कशीट है, फिर से समझ लीजिए, आपकी ये मार्कशीट ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए। इसका आप स्कैन निकालेंगे, स्कैन अच्छा वाला स्कैन करवाना, ठीक है। आपके फ़ोन में भी अगर अच्छा स्कैनर है तब करिएगा, अगर अच्छे से स्कैन नहीं हो रहा है, डो नॉट टेक रिस्क, प्रॉपरली इसको आप स्कैन करवा लीजिए। लेकिन इस फॉर्म को हम कभी सजेस्ट नहीं करते कि आप साइबर कैफ़े से भरवाइए, खुद आप इसको अच्छे से बैठ के भरिए, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। फिर इसके बाद 12th की मार्कशीट अगर आपकी आ चुकी है तो फिर आप 12th की मार्कशीट को अपलोड करके अपना फाइनल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अगर अभी आपके पास में 12th की मार्कशीट नहीं आई है तो आप एडमिट कार्ड अपलोड करके अपना प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर जैसे ही आपके मार्क्स डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, आपके पास मार्कशीट आ जाएगी, तो आप उसको बाद में भी अपलोड कर सकते हैं। तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोविजनल से, जो अभी पक्का नहीं हुआ था, वो बाद में क्या हो जाएगा, फाइनल। अगर आप एडमिट कार्ड अपलोड कर रहे हैं तो, हालांकि आप मार्कशीट कर रहे हैं तो देयर इज़ नो इश्यू। अच्छा, जब आप मार्कशीट अपलोड करते हैं
तो या तो आप डिजी लॉकर वाली मार्कशीट अपलोड कर रहे होंगे या तो फिर सीबीएसई की साइट से निकाली हुई। अगर आप सीबीएसई के साइट से कोई मार्कशीट निकाल करके कर रहे हैं और आपके पास में ओरिजिनल मार्कशीट अभी तक आई नहीं है, तो इट इज़ सजेस्टेड कि आप इसको अटेस्ट करवा लें किसी सीए से। आप उसका एक प्रिंट आउट निकलवा लें, एक सीए के पास में जाएं, उससे कहें कि सर मेरा ये फॉर्म अटेस्ट कर दीजिए। वो आपके उस फॉर्म उस मार्कशीट को वो अटेस्ट कर देंगे। ठीक है, आप उस फॉर्म को अटेस्ट मतलब उस रिजल्ट को आप अटेस्ट करवा लीजिए, उसका एक प्रिंट आउट निकलवा करके। वो अटेस्ट उनको आता है करने, वो कर देंगे उसको। फिर इसके बाद आप उसकी स्कैन कॉपी अपलोड करें अपने क्लास 12 के मार्कशीट के फॉर्म में। ठीक है, फाइनली आपको आधार कार्ड हो सकता है उसका बस खाली नंबर डालना हो। हमको भी बताया गया कि जस्ट आप नंबर भी डाल देंगे सर तो भी हो जाता है। फोटो और सिग्नेचर का स्कैन अपने पास रखेंगे और इसकी साइज 100 से 300 KB के बीच में ही रखेंगे। इसमें आप सिर्फ और सिर्फ JPEG फॉर्मेट का इस्तेमाल करेंगे, JPEG फॉर्मेट, JPG भी नहीं, आप JPEG फॉर्मेट को ही प्रेफर करेंगे। ठीक है, या PNG फॉर्मेट होता है। ठीक है, जब आप ये सब कर लेंगे और पेमेंट कर देंगे, मतलब आपने इनिशियल रजिस्ट्रेशन कर लिया, फिर आपको SSP की डिटेल्स मिल गई, सेल्फ सर्विस पोर्टल, आपने SSP में डिटेल्स फिलअप कर ली, फिर आप पेमेंट कर देंगे, तो बधाई हो, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। आपको एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, SRN, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और इस बेसिस पर फिर आप अपने आप को रजिस्टर्ड मान सकते हैं। क्या डेट है, अब सुनो ध्यान से। जितने भी बच्चे अगले साल मई 2021 का एग्जाम देना चाहते हैं, उनके पास दिसंबर तक का टाइम है, 2020 तक का, कि वो अपने आप को ICAI में रजिस्टर करा लें। और अगर आप इतना कुछ जानने के बाद उस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते हैं जिसने आपको ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन दी और जिसने ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन को आपको इतने अच्छे ढंग से प्रोवाइड कराया, तो आपके पास में 30 सितंबर तक का टाइम है फॉर अवेलिंग अ स्कॉलरशिप अप टू 30%, स्कॉलरशिप ऑफ इनफैक्ट आई विल से 30%. Till 30th September we are providing it, and from 5th of October, from although this was decided to be till 25th, हमने इसको extend करके अभी 30th कर दिया है, तो 5th of October से अपना एक नया बैच शुरू हो रहा है। इसको आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं फॉर CA फाउंडेशंस। सर पैसा कितना लगेगा? देखो ICAI में जब आप रजिस्ट्रेशन कराओगे, अब कई लोगों का होता है सर पैसा भी तो मायने रखता है। जी बिल्कुल पैसा मायने रखता है, लेकिन यहाँ पे पैसा उतना नहीं लगेगा, मेहनत आपकी लगेगी। ठीक है, पैसा कितना लगेगा सर फिर भी बता दो। तो देखो पैसा आपका इसके रजिस्ट्रेशन में लगेगा 9,200, आपको दिखाई देगा 9,600, लेकिन उसमें कुछ सब्सक्रिप्शन के चार्जेस होंगे, कुछ जर्नल वगैरह होंगे जो कि 400 रुपये का वो ऑफर कर रहे होंगे, उसको अनटिक कर देना तो फिर आपका सिर्फ 9,200 लगेगा। और सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आप ज़रूर से इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए। CA की जर्नी अगर आप हमारे साथ में शुरू करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल करके एक क्वालिटी एजुकेशन लेने का मौका बिल्कुल भी मिस न करें। जैसा कि मैंने कहा 30% की स्कॉलरशिप इज स्टिल ऑन, आप इसका एक इनरोलमेंट करा के ये फ़ायदा ले सकते हैं। आप पहले से भी अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो ऑलरेडी आपको मालूम है कि हम क्या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, नहीं तो आप हमारे चैनल पर सर्च करें, आपको और बहुत ढेर सारे ऐसे शानदार सेशन CA के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड फॉर एनी अदर इंफॉर्मेशन और फॉर एडमिशन प्रोसीजर यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप एक बार फिर से कहूँगा कि इस सेशन को ज़रूर से शेयर करिए, बिकॉज बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको शायद रजिस्ट्रेशन की जानकारी नहीं थी। ऐसे और भी अच्छे अच्छे सेशंस लेकर के मैं आगे भी आते रहूँगा आपके साथ में। लीला एजुकेशन सेंटर के चैनल पे आपको और भी कोई अगर जानकारी चाहिए हो तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। आपको अच्छा लगा तो ये भी बताइएगा, ये इनफैक्ट हमको और ज़्यादा मोटिवेट करेगा फॉर मेकिंग मोर सच यूज़फुल वीडियोज़। सो उम्मीद है आपको मज़ा आया। बाय बाय, थैंक यू, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, बाय।